पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और पॉल इस चीज को लेकर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि असलियत में किसने शॉक और डॉन को कैच किया है। तभी वहां पर वॉलंटियर्स आ जाते हैं जो कि ऐश और पॉल के पॉकीबॉल्स को ले लेते हैं एंड उनको जंगल के बाहर लेकर आते हैं। फाइनली चेयरमैन रिजल्ट्स को अनाउंस कर देता है। नंबर 3 पर एलेक्स नाम का पॉकीमॉन ट्रेनर था, नंबर 2 पर रॉबर्ट था और नंबर 1 पर पॉल और ऐश के बीच में टाई था। बट रियल विनर जानने के लिए वो क्लिप देखी जाती है जहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऐश और पॉल में से ऐश ने असलियत में शॉक और डॉन को कैच किया था, जिससे ऐश इस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। अब आगे पॉल बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। चेयरमैन बोलता है वेल हाँ, इसका मतलब यही है कि ऐश ने इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट्स अचीव किए हैं, सबसे रेयर पॉकीमॉन कैच करके, एंड वही इस टूर्नामेंट का विनर है। सारे ही पॉकीमॉन ट्रेनर्स ऐश के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्ट्री, ब्रॉक और सईना भी ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। एक टाइम पर तो ऐश को ऐसा लगा था कि उसके हाथ से एक सिंबल जा चुका है, बट लकीली वो शॉक और डॉन को कैच करके विनर बन जाता है। तभी ऐश नोटिस करता है कि किसी पॉकीमॉन ट्रेनर ने उसके तरफ हाथ बढ़ाया है। ऐश ऊपर देखता है एंड पता चलता है कि वो पॉकीमॉन ट्रेनर पॉल ही था। ऐश पॉल से हाथ मिला लेता है। पॉल ऐश को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है, बट वो ये भी बोलता है कि ये मत भूलना कि हम दोनों राइवल्स हैं। इस बार तुम जीत चुके हो, बट मैं तुमसे पॉकीमॉन लीग में जरूर मिलूंगा एंड वहाँ पर तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता एंड तुम्हें पॉकीमॉन लीग के लिए ऑल द बेस्ट। ऐश बोलता है मैं भी उस टाइम का वेट करूंगा जब मेरी और तुम्हारी बैटल पॉकीमॉन लीग में होगी। फाइनली वहाँ पर चेयरमैन आता है और ऐश को छठा सिंबल दे देता है। ऐश उस सिंबल को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है फाइनली मैंने छठा सिंबल जीत लिया। चेयरमैन बोलता है ऐश अब क्योंकि तुम्हारे पास 6 सिंबल हो चुके हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि तुम पॉकीमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। आई होप तुम पॉकीमॉन लीग में काफी अच्छा परफॉर्म करो और जीत कर वापिस आओ। बट जैसा कि तुम्हें पता होगा, टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में हमने वादा किया था कि जो भी पॉकीमॉन ट्रेनर इस टूर्नामेंट को जीतता है उसको 6 मिस्ट्री बॉल्स दिए जाएंगे एंड उन 6 मिस्ट्री बॉल्स में से कोई भी पॉकीमॉन बाहर आ सकता है एंड उन पॉकीमॉन को तुम अपने पास रख सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ याद आया, अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। चेयरमैन बोलता है बट उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम पॉकीमॉन लीग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम्हें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। ऐश रेडी हो जाता है। चेयरमैन सबसे पहले ऐश को एक मैप देता है जहां पर पॉकीमॉन लीग तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। चेयरमैन बोलता है कि एक हिंट है कि तुम्हें पॉकीमॉन लीग में पहुंचने के लिए कौन से रास्ते का यूज करना है, बट हाँ ध्यान रखना बीच में काफी सारी डिफिकल्टीज आने वाली है और तुम्हें अलग अलग तरह के मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करना होगा, ये साबित करने के लिए कि तुम पॉकीमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए डिजर्विंग हो और फिर तुम पॉकीमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऑल्सो अभी तक लगभग 25 ही ऐसे पॉकीमॉन ट्रेनर्स है जिन्होंने 6 सिंबल कलेक्ट कर लिए हैं एंड रूल्स के अकॉर्डिंग पॉकीमॉन लीग तब स्टार्ट होती है जब 150 पॉकीमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि तुम्हें उस टाइम तक वेट करना होगा जब 150 पॉकीमॉन ट्रेनर्स पॉकीमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तभी पॉकीमॉन लीग स्टार्ट होगी। ऐश बोलता है क्या सच में मुझे इतना टाइम वेट करना होगा? चेयरमैन बोलता है वेल हाँ, इसीलिए इस पॉकीमॉन लीग को बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। यहाँ पर ट्रेनर्स इकट्ठा होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पर जब तक तुम वहाँ पर पहुंचोगे तब तक आधे से ज्यादा पॉकीमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा हो चुके होंगे एंड बाकी सारा प्रोसीजर तुम्हें आगे जाकर ही पता चल जाएगा। ऐश चेयरमैन को थैंक यू बोलता है और अब टाइम आ चुका था जब ऐश को मिस्ट्री बॉल्स मिलने वाले थे। चेयरमैन गार्ड को बुलाता है जो कि अपने साथ 6 मिस्ट्री बॉल्स लेकर आता है। पॉकीबॉल्स काफी ज्यादा महंगे और अलग दिख रहे थे, ऐसे पॉकीबॉल ऐश या फिर उसके फ्रेंड ने कभी भी नहीं देखे थे। चेयरमैन बताता है कि हम हर टूर्नामेंट के विनर को 6 मिस्ट्री बॉल्स देते हैं और इनमें जो पॉकीमॉन्स हैं उनको यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ही कैच किया है एंड ये सारे पॉकीमॉन्स पूरी तरह से मिक्स हैं। हमें भी नहीं पता है कि इनमें से कौन से पॉकीमॉन निकलने वाले हैं। इनमें से या तो वीक पॉकीमॉन भी निकल सकते हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन भी निकल सकते हैं। इवन इनमें से कुछ पॉकीबॉल खाली भी हो सकते हैं। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। कुल मिलाकर ऐश को कौन से पॉकीमॉन मिलने वाले हैं वो उसके लक पर डिपेंड करेगा। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। मिस्ट्री बॉल्स को ओपन करने के लिए उसको 6 के 6 मिस्ट्री बॉल्स दे दिए जाते हैं, जिनमें से ऐश एक को पिकअप करता है और बोलता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि इस पॉकीबॉल के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन है अब तक का। जिसके बाद ऐश उस पॉकीबॉल को फेंकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्विज ये है कि कैंटो के 8 जिम लीडर में से वो कौन सा जिम लीडर है जिससे ऐश ने आज तक बैटल नहीं करी है बट फिर भी उसके पास बैज है। पॉकीबॉल खुल जाता है। सभी लोग रिजल्ट देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि पॉकीबॉल के अंदर से कोई भी पॉकीमॉन नहीं निकला था। ऐश ने ये स्टार्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सैड हो जाता है। वहीं पर ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना हंसते हैं। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 5 पॉकीबॉल्स बचे हुए हैं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा और एक स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन जरूर बाहर आएगा। ऐश दूसरे पॉकीबॉल को उठाकर फेंक देता है एंड वो पॉकीबॉल खुलता है जिसमें से एक फर्स्ट स्टेज पॉकीमॉन बाहर आता है। चेयरमैन बोलता है इंटरेस्टिंग, ये एक एट्रो पॉकीमॉन है जिसका नाम ब्रूस वाइन है। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पॉकीमॉन है। मिस्ट्री बोलते हैं कि फाइनली ऐश को कोई पॉकीमॉन मिला, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऐश के कोई भी काम आने वाला है क्योंकि वो अब पॉकीमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और उसके पास टाइम नहीं है किसी भी फर्स्ट स्टेज पॉकीमॉन को ट्रेन करके फुली इवॉल्व करने का। ऐश को एक स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन चाहिए। सईना बोलते हैं कि हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो ऐश के 2 पॉकीबॉल वेस्ट हो चुके हैं। चेयरमैन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम इस पॉकीमॉन को दूसरे पॉकीमॉन ट्रेनर को दे सकते हो।
ऐश बोलता है बिल्कुल मैं यही करना चाहूंगा। ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर को वो पोकेमॉन दे देता है। अभी तक ऐश का लक कुछ खास काम नहीं करा था, वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और फाइनली थर्ड पोकेबॉल को पिकअप करता है। सभी की नजरें ऐश के ऊपर थी, सभी को थर्ड पोकेबॉल से काफी ज्यादा होप होती है। वो पोकेबॉल खुल जाता है एंड उसमें से एक स्ट्रॉन्ग थर्ड स्टेज पोकेमॉन बाहर आता है। चेयरमैन बोलता है कि फाइनली तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिला। ये एक स्टील और डार्क टाइप पोकेमॉन है एटरो रीजन का, इसका नाम गैलेसियल है। ऐश बोलता है वेट, मैंने फॉरेस्ट के अंदर इस पोकेमॉन को अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह कैच किया था, ये एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, क्या तुम इस पोकेमॉन को रखना चाहोगे या फिर किसी पोकेमॉन ट्रेनर को देना चाहोगे। ऐश ब्रॉक की एडवाइस लेना चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि एक डिसेंट पोकेमॉन है और ये ऐश को बैटल जिता सकता है। वैसे भी एट्रो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हें इसको रख लेना चाहिए। ब्रॉक की बात मानकर ऐश गैलेसियल को रख लेता है, जो कि पोकेबॉल से बाहर आने वाला सबसे पहला डिसेंट पोकेमॉन था। सहीना बोलती है ब्रॉक और मिस्टी क्या तुमने नोटिस किया कि जैसे जैसे ऐश पोकेबॉल खोल रहा है उसका लक बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट पोकेबॉल में उसको कुछ भी नहीं मिलता, वहीं पर सेकंड पोकेबॉल में एक फर्स्ट एज पोकेमॉन बाहर आता है एंड अब थर्ड पोकेबॉल में उसको एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन मिला है। शायद से अब उसको एक काफी रेयर पोकेमॉन मिलने वाला है। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश फाइनली फोर्थ पोकेबॉल को उठाता है और फेंक देता है। इस बार वो एक खतरनाक पोकेमॉन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सबकी उम्मीदें टूट जाती है क्योंकि वो पोकेबॉल खाली निकलता है, उसमें से कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने सोचा था कि उसको मिस्ट्री बॉल्स में से कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मिलेंगे, बट यहाँ पर कुछ और ही साबित हो रहा था। मिस्ट्री बोलती है कि सही ना, यहाँ पर तुम्हारी थियरी गलत साबित होती है। ऐश का लक धीरे धीरे इंक्रीज नहीं हो रहा था। चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को तो इनमें से 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिल चुके हैं, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स खाली हाथ जाते हैं, उनको एक भी रेयर पोकेमॉन नहीं मिलता है और तुम सेकंड रास्ते पर चल रहे हो। स्टिल अभी भी तुम्हारे पास 2 चांसेस है, इन दोनों पोकेबॉल में से कोई भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बाहर आ सकता है। अब ऐश की होप्स बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी थी, उसके पास कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था एंड वो 5th पोकेबॉल को उठाता है। अगर इसमें ऐश को कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं मिलता तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वो उस पोकेबॉल को फेंकता है। फाइनली वो पोकेबॉल खुलता है और उसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग लुकिंग फुली इवॉल्व पोकेमॉन बाहर आता है, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और खुश हो जाता है। फाइनली उसको एक अच्छा पोकेमॉन मिला था। चेयरमैन बोलता है अमेजिंग, ये एक ड्रैगनोस पोकेमॉन है और इसकी टाइपिंग पॉइजन और ग्राउंड टाइप है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा यूनिक टाइपिंग में से एक है और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है वाव, एक सूडो लेजेंडरी, वो भी एटरो रीजन का, ये तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, मैं इसको एक बार जरूर यूज करना चाहूंगा। फाइनली ऐश का लक उसका साथ दे रहा था, बट अभी भी एक पोकेबॉल को खोलना बाकी था। ऐश की नजर उस लास्ट पोकेबॉल पे थी। क्या ऐश को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिलेगा या फिर वापस से वो डिसअपॉइंट हो जाएगा।